हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपराजिंग एकेडमी में। हम लोग आज क्लास 10th की मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 89 पे पहुंच गए हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ट्रायंगल में जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनसे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस कराए थे और ये भी बताया था कि किसी त्रिभुज में लंब, आधार और गढ़ को पहचानने का तरीका क्या है ना, कैसे पहचानते हैं हम ये सब, है ना। ओके, तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करने वाले हैं किसी जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है उसका चिन्ह क्या होगा। और चिन्ह फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे जो विशिष्ट कोण है, मैंने आपको बताया था ना 0, 45, 0, 30, 45, 60 और 90, इन सभी के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान क्या होगा ये हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। जैसे कि साइन 45 डिग्री क्या होगा, कॉस 30 डिग्री क्या होगा, कॉस 60 क्या होगा, ये सब वैल्यूज़ हम लोग निकालेंगे और इनको निकालने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम की मदद लेनी है और अब तक जो भी पढ़ा है इस लेक्चर में, इस चैप्टर में, उसकी मदद लेनी है, ठीक है। तो चलो पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्ह, है ना। आपको पता है जो XY तल होता है, XY प्लेन, उसमें चार क्वाड्रेंट्स होते हैं, चतुर्थांश जिनको बोलते हैं। ओके, तो जितने भी ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा है ना, इन सब का हर एक चतुर्थांश में वैल्यू बदलती रहती है ना। तो हमें फिलहाल पढ़ना है सिर्फ प्रथम चतुर्थांश में इन सभी की वैल्यू क्या होगी, है ना। ये x है, ये y है। ओके, हम लोग मानते हैं ये बिंदु O है, इस जो x रेखा है, x अक्ष, इस पे एक बिंदु मानते हैं ऐसे, ठीक है। और इस बिंदु से एक कोण बनाते हैं, समथिंग लाइक दिस। इस रेखा को A नाम देते हैं। चलो इसको यहाँ पे O नहीं रखते हैं, अभी इसको थोड़ा सा रेस्ट दे दो, O को यहाँ रखते हैं। ओके, ये कोण थीटा होगा, है ना। अपने पास एक रेखा है OX जिस पर एक कोण बना हुआ है थीटा और प्रारंभिक भुजा है ये, और टर्मिनल साइड जो है मतलब कि अंतिम भुजा है OA, है ना। तो इसको हम लोग वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, माना XY तल में X अक्ष को प्रारंभिक भुजा मानते हुए एक किरण वामावर्त घूमती है ना। वामावर्त मतलब राइट टू लेफ्ट, घड़ी की चलने की दिशा के उल्टा। तो ये जो किरण है ये ऐसे घूम रही है, ओके, घूमती है तथा अंतिम भुजा OA तक थीटा कोण बनाती है, ठीक है। जो एंगल होगा XOA कितना हो जाएगा, थीटा डिग्री। ओके, अब हमें यहाँ पे एक काम करना है, A बिंदु से एक लंब डालना है X अक्ष पर, समथिंग लाइक दिस। इसको नाम दे दो B और ये 90 अंश, ठीक है। बिंदु A से X अक्ष पर लंब AB खींचा। अब देखो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया ना ABO, जिसमें एंगल B 90 डिग्री है और थीटा जो कोण है वो O कोण है। तो आप लोग इसमें आधार और लंब गेस करो। जिस भुजा पर थीटा होता है और 90 अंश होता है उसको हम लोग बोलते हैं आधार। तो ये नीचे वाला बेस हो जाएगा और ये वाला लंब हो जाएगा और 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, ठीक है। अब हम लोग सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखेंगे और ये देखेंगे कि इनका चिन्ह क्या होगा। तो पहली बात आप लोग ये देखें, OB जो भुजा है उसकी कुछ ना कुछ तो लंबाई होगी ना, तो O से लेकर B तक की दूरी हमेशा पॉजिटिव रहेगी। यहाँ OB ये हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगी और ए से लेके ओ तक की दूरी भी पॉजिटिव रहेगी।
किसी त्रिभुज की भुजा तो कभी निगेटिव नहीं हो सकती ना, लंबाई कभी निगेटिव हो ही नहीं सकती, कोई सेंस ही नहीं रहेगा इस बात का। ओके, तो ये तीनों भुजाएं आपको साफ साफ दिख गया कि पॉजिटिव है। अब इनका त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, आप लोग इस फॉर्मूले को ध्यान रखें, एल एल अपॉन के ये साइन थीटा में एल और के को लेना है, कॉस में ए और के को लेना है, टैन में एल और ए को लेना है ना। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब क्या है अपना ए बी, कर्ण क्या है ओ ए या ए ओ, तो मैं ओ ए लिखता हूँ। अब चूंकि ए बी भी पॉजिटिव है, ओ ए भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ए बी अपॉन ओ ए भी पॉजिटिव होगा। कॉस थीटा देखते हैं, ये क्या हो जाएगा ओ बी बटे ओ ए, ये भी पॉजिटिव होगा क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव हैं। इसी तरह टैन थीटा, ये हो जाएगा ए बी बटे ओ बी, दिस वंस विल बी पॉजिटिव 2। इसी तरह कॉसेक थीटा, ये इसका उल्टा हो जाएगा ओ ए बटे ए बी, ये भी पॉजिटिव। और फिर सेक थीटा, ये कॉस का उल्टा हो जाएगा ओ ए बटे ओ बी, ये भी पॉजिटिव। और फिर कॉट थीटा, ये टैन का उल्टा हो जाएगा ओ बी बटे ए बी। तो इसका मतलब प्रथम चतुर्थांश में जो थीटा के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो क्या है पॉजिटिव है ना, इससे यही रिजल्ट मिलता है। और यहाँ पे थीटा न्यून कोण है, थीटा को न्यून कोण होना पड़ेगा, अगर नहीं होगा तो समकोण त्रिभुज बन ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या रिजल्ट मिलता है, अतः प्रथम चतुर्थांश में थीटा के समस्त त्रिकोणमितीय अनुपात ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज धनात्मक है। ठीक है, तो आप लोग कभी भी साइन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा की वैल्यू निगेटिव नहीं पाएंगे। कब? जबकि ये जो थीटा बना हुआ है ये प्रथम चतुर्थांश में है। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग चलते हैं, एक एक एंगल उठाना है अपने को। साइन 30 डिग्री उठाना है, 45, 60, इन सबको उठाकर इनके जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो पता लगाना है। ठीक है, विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग 0 से शुरू करेंगे, फिर 0, फिर 30, फिर 60, फिर 45, फिर 90, है ना। इतने कोण अपने को देखने हैं। ठीक है, तो 0 अंश के लिए क्या त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे ये अपने को देखना है। तो सबसे पहले तो समकोण त्रिभुज बनाओ। एक बात समकोण त्रिभुजों की हो रही है, तो ये रहा एक समकोण त्रिभुज आपके सामने ए बी सी। ये कोण मान लो थीटा है और ये कोण आपका 90 अंश है। ठीक है, ओके। माना त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। जहां एंगल बी अपना क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, तो अब आपको 0 डिग्री के लिए निकालना है ना, तो मतलब थीटा को 0 करना है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर थीटा 0 होगा इस जगह तो थीटा की वैल्यू कुछ है, थीटा थोड़ा सा और कम हुआ तो जो ए बिंदु है वो और नीचे आएगा, है ना। इसको देखो ये ऐसे बदलते जाएगा, ये बी वैसे ही रहा, सी वैसे ही रहा ऐसे, और ये थोड़ा सा और टेढ़ा हो गया, है ना। ये थीटा ऐसे बन गया ए बी सी। यहाँ पे जो थीटा है, यहाँ पे जो थीटा है इसमें फ़र्क हो गया ना। पहले ये रेखा ऐसे सीधी थी, फिर थोड़ा सा ऐसे झुक गई, है ना। उसके बाद अगर झुकी तो ए बी पहले बड़ी थी, फिर ए बी छोटी हो जाएगी। फिर अगर ये और झुका तो ए बी और छोटी, और फिर ए बी और छोटी हो गई। फिर धीरे धीरे अगर थीटा बराबर 0 हो गया तो मतलब ये जो सी ए रेखा है ये आकर सी बी के ऊपर चिपक जाएगी, है ना। यही तो होगी ना कंडीशन। मैंने आपको शून्य अंश जब पढ़ाया था तो उसमें जो प्रारंभिक भुजा होती है और जो अंतिम भुजा होती है एक दूसरे के ऊपर रखी रहती है ना, संपाती जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे
थीटा को 0 बनाने के लिए ये जो CA भुजा है ये धीरे धीरे आकर CB के ऊपर रख जाएगी। अगर ये रख गई तो जो अपना BA है ये तो समाप्त हो गया ना, BA बराबर 0 हो गया है ना। मान लो अगर ये ऐसे आके रख गया, ये C बिंदु है, ये B बिंदु है, यहाँ पे पहले A था, ये धीरे धीरे ऐसे आके नीचे यहाँ B पर रख गया और ये जो एंगल है ये 0 डिग्री बन गया। तो इस कंडीशन में आपकी जो CB रेखा है वो CA के बराबर हो जाएगी पहली बात, और जो AB भुजा है वो 0 हो जाएगी, है ना। तो यदि थीटा धीरे धीरे 0 की तरफ जाता है तो AB भुजा छोटी होती जाती है ये एक्सप्लेनेशन मैं खुद से लिख रहा हूँ, ये इन वर्ड्स को आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, समझ लीजिएगा अच्छे से। ये मैंने फिगर बताया, ये तो आपको आ ही गया होगा, है ना। अब ये चीज़ देख लो, यदि थीटा धीरे धीरे 0 अंश की तरफ जाता है तो AB भुजा छोटी होती जाती है, अंततः AB बराबर 0 हो जाती है, ठीक है। और ये जो अपनी CA भुजा है वो CB के बराबर हो जाती है तथा CA बराबर CB प्राप्त होती है, ठीक है। तो अब आप लोग निकालिएगा त्रिकोणमितीय अनुपात। साइन थीटा होता तो अगर कैसे रहता, लंब बटे कर्ण, है ना, AB बटे AC, AB बटे AC, है ना। तो जैसे ही थीटा 0 हुआ तो ये साइन 0 हो गया ना, साइन 0, तो AB किसके बराबर हो जाएगी, AB 0 के बराबर हो जाएगी, है ना। और AC अपनी CB के बराबर हो जाएगी, तो चाहे आप AC लिखें चाहे CB लिखें कोई सीन नहीं है, ओके AC। तो अब किसी संख्या के अंश में 0 है तो पूरी संख्या ही 0 हो गई। तो यहाँ से हमें एक चीज़ क्या पता चली, साइन 0 बराबर होता है 0, है ना, ये डिग्री है, ओके। साइन 0 की वैल्यू आ गई, ओके। अब कॉस 0 देखते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, मतलब CB बटे CA, CB बटे CA। तो दिस विल इम्प्लाई कॉस 0 बराबर क्या होगा, जब कॉस थीटा 0 को पहुंचेगा तो CB और CA बराबर हो जाएंगे ना, तो हम लोग CB की जगह CA पुट कर सकते हैं और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 दे देंगे। तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई, 1, ओके। आपको दो चीज़ें पता चल गई। अब आप इन दोनों की मदद से सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। कैसे, मैंने आपको रिलेशन बताया था ना कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, है ना। और जो कॉसेक थीटा होता है वो साइन का उल्टा होता है, जो सेक थीटा होता है वो कॉस का उल्टा होता है। तो आप लोग यहाँ से सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं वैसे भी, और अगर आप चाहें तो इसी तरह लंब कर्ण आधार का इस्तेमाल करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग ये वाले फॉर्मूलेज यूज़ करें, ये वाले फॉर्मूला, और निकालें। मैं इसमें से निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब अपना AB है, आधार CB है, AB बटे CB। AB काय को जा रहा है 0, है ना, जैसे ही tan 0 हो गया तो AB 0 बन गया, और CB CA के बराबर है तो उसका कोई सीन नहीं है, ऐसे ही रख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये ओवरऑल 0 के बराबर हो गया, है ना। तो tan 0 होगा, ये tan 0 अंश भी 0 अंश हो गया, ओके। ये तीनों निकल आए। अब हम लोग कॉसेक पे चलते हैं, कॉसेक थीटा। इसको देखो वापस से लाल। कॉसेक क्या होगा, K बटे L, मतलब कर्ण है AC या CA, लंब क्या है AB। तो कॉसेक 0 क्या होगा, CA बराबर हो रहा है CB के, और AB बराबर हो रहा है 0, तो CA को वैसे लिख दो, AB 0। ये किसी भी संख्या के बटे में अगर 0 हो गया तो वो संख्या बराबर हो जाती है इन्फिनिटी के, है ना, ये डिफाइंड नहीं होती। तो कॉसेक 0 अंश की वैल्यू क्या आ गई, इन्फिनिटी। इसी तरह कॉसेक के बाद आइए आप लोग सेक में। सेक थीटा बराबर क्या होता है, K बटे A, मतलब कि
CA/CB, CA/CB, तो CA और CB दोनों बराबर है ना, तो ये 1 की इक्वल हो जाएगा। सेक 0 अंश लिखना पड़ेगा एक बार और, दिस विल इम्प्लाई सेक 0 इज इक्वल टू 1। ओके, देखो कितने मिल गए, 1 2 3 4 5। अब अपने को कॉट चाहिए। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, A/L, दैट मीन्स CB/AB, है ना, CB/AB। अब आप लोगों को पता है AB 0 हो जाएगा जैसे ही कॉट थीटा 0 होगा। ये गिर गया था नीचे, तो कॉट 0 बराबर क्या हो जाएगा, CB/0, और किसी संख्या के बटे में 0 मतलब इन्फिनिटी, तो कॉट 0 बराबर इन्फिनिटी। तो आपको सारे जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है मिल गए। साइन 0 बराबर 0 होता है, कॉस 0 बराबर 1 होता है, tan 0 बराबर 0 होता है, कॉसेक 0 बराबर इन्फिनिटी होता है, सेक 0 बराबर 1 होता है, और कॉट 0 बराबर इन्फिनिटी होता है ना। तो आप लोग को इनको निकालना अच्छे से आ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ईजी चीज़ है। सिर्फ आपको रीजनिंग ये लगानी है कि जैसे जैसे अपना थीटा स्मॉल हो रहा है और 0 के बराबर हो रहा है, ए बिंदु आके धीरे धीरे बी के ऊपर रख जाएगा, तो ए बी भुजा जो है वो 0 हो जाएगी और सी बी भुजा सी ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब अपन लोग चलेंगे क्या थीटा बराबर 30 डिग्री के लिए क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे वो देखें। ओके, अब हम लोग को 30 अंश और 60 अंश को एक साथ देखना है। क्यों देखना है, क्योंकि 30 अंश और 60 अंश एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, ये दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो जैसे हम लोग 30 अंश का निकालेंगे, साथ ही साथ अपने को 60 अंश का रेशियो भी निकलते हुए चला आएगा। ओके, तो इसके लिए हमें ज़रूरत है एक पहले तो समद्विबाहु त्रिभुज की, समबाहु एक्चुअली, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल। मान लीजिए कोई त्रिभुज इस तरह का है, समबाहु त्रिभुज ABC, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं और तीनों भुजाओं की लंबाई क्या क्या है, 2a, 2a और 2a। ठीक है, ओके, चलो लिखते जाते हैं साथ में। माना ABC एक समबाहु त्रिभुज है, जिसकी प्रत्येक भुजा 2a है। ओके, अब इसके बाद अपने को क्या करना है, समबाहु त्रिभुज को आप लोग को पता है कि सारे कोण 60 अंश होते हैं, तो ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला कोण भी कितना होगा, 60 अंश। अब हमें बिंदु A से रेखा BC पर एक लंब खींचना है, समथिंग लाइक दिस। मान लो ये लंब D बिंदु पर काटता है, तो चूंकि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये जो लंब होगा इस कोण को भी 2 बराबर भागों में बांटेगा और इस भुजा को भी 2 बराबर भागों में बांटेगा। तो BD जो है वो भी A के बराबर हो जाएगा और DC जो है वो भी A के बराबर हो जाएगा, है ना, क्योंकि 2A के 2 बराबर भाग करोगे तो A और A आएंगे। इसी तरह जो कोण ये वाला है BAD, ये भी 30 अंश हो जाएगा, और ये जो कोण ये वाला है CAD, ये भी 30 अंश हो जाएगा, है ना। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो शीर्ष लंब होता है कोण तथा इसको भुजाओं को दोनों को बराबर भागों में बांटता है। एक्चुअली सीन ऐसा ये है कि जब हमने त्रिभुज पढ़ा था, माध्यिका पढ़ी थी, शीर्ष लंब पढ़ा था और उसके बाद कोण समद्विभाजक पढ़ा था ना, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों एक ही हो जाते हैं। जो माध्यिका होगी वही शीर्ष लंब होगा, वही कोण समद्विभाजक होगा, है ना, ये कंडीशन होती है यहाँ पे। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। बिंदु या शीर्ष ज़्यादा सही रहेगा, शीर्ष A से भुजा BC पर लंब, अब ये लंब है तो ये भी 90 अंश, ये भी 90 अंश, है ना, लंब AD खींचा। तो यहाँ से आपको क्या पता चलेगा, जो कोण BAD है वो 30 अंश हो जाएगा और ये बराबर होगा कोण CAD के, है ना। साथ ही साथ भुजा BD ये बराबर हो जाएगी भुजा DC के, और ये क्या लिख रहा हूँ, और ये बराबर है A के, है ना। पहली चीज़, दूसरी चीज़,
ओके, अब आपको यहाँ पे 2 ठो समकोण त्रिभुज दिखेंगे। कौन कौन? त्रिभुज ए डी सी और त्रिभुज ए डी बी, है ना। तो हम लोग एक समकोण त्रिभुज को उठाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे और हमें 2a पता है, हमें a पता है, अपने को इस वाली भुजा को भी निकालना है, ठीक है। तो त्रिभुज ए डी बी में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? 2a का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस ये AD का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से अपने को AD स्क्वायर क्या मिलेगा? 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर और a स्क्वायर उधर जाके -a स्क्वायर हो जाएगा। तो AD बराबर क्या आ जाएगा? 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, दैट मीन्स 3a स्क्वायर, और AD बराबर इसका स्क्वायर रूट। तो AD बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू a। अपने को ये जो AD भुजा आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू a आ गई। ओके, अब अपने को त्रिभुज में सारी भुजाएं पता है, तो अब त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ओके, तो निकालते हैं। और 30 अंश के लिए चलो पहले निकालते हैं। 30 अंश के लिए अगर ये बिंदु कोण BAD 30 अंश है और ये 90 डिग्री है, तो जहाँ पे 30 बन रहा है, जहाँ पे 90 बन रहा है, उसके साथ वाली भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं? आधार, है ना। आधार क्या हो जाएगा? √3a। लंब क्या हो जाएगा? a। कर्ण क्या हो जाएगा? 2a। ओके, चलो sin 30 निकालो, क्या होगा? sin 30 लंब बटे कर्ण, लंब a है, कर्ण 2a है, तो a बटे 2a, a से a कैंसिल आउट, दैट मीन्स 1/2। एक चीज़ आ गई ना, sin 30 बराबर 1/2 cos 30। cos 30 क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण, आधार √3a है, कर्ण 2a है, a से a कैंसिल आउट, दैट मीन्स √3/2। ये आ गया cos 30। ओके, अब आपको sin 30 cos 30 पता है, बाकी सारी वैल्यूज आराम से निकाल लोगे। मैं सब के लिए ऐसे अलग अलग नहीं रखने वाला हूँ, मैं सीधे फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ठीक है। तो sin 30 पता है, cos 30 पता है, तो tan 30 निकालो। ये क्या हो जाएगा? sin 30 अपॉन cos 30। sin 30 की वैल्यू कितनी है? 1/2। 1/2। cos 30 की वैल्यू कितनी है? √3/2। √3/2। तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, बीच वाले आपस में गुणा हो जाएंगे। ओके, चलो यहाँ निकालते हैं। 60 अंश के लिए इसको मिटा दिया जाएगा। tan 30 बराबर क्या होगा? सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा, तो ये 2 हो गया। ऐसे होता है ना ये रूल, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाता है और बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 2/2 √3, 2 से 2 कैंसिल आउट, दैट मीन्स 1/√3। ये tan 30 की वैल्यू आ गई होगी। cosec 30 क्या होगा? साइन का उल्टा। cosec 30 बराबर 1/sin 30, है ना। तो 2, sin 30 की वैल्यू 1/2 है, तो इसका उल्टा 2 हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पे आप लोग वो वाला मेथड लगा सकते हैं, है ना, जिस तरह मैंने उसमें लगाया था, लंब और आधार और कर्ण को यूज़ करके निकाला था, और मैंने आपको बोल दिया था कि इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप निकालिए। तो अब मैं फॉर्मूले का यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग लंब आधार कर्ण निकालिए, है ना। थोड़ा सा चेंज रखिए तो अच्छी बात है। tan हो गया, cosec हो गया, अब हम लोग sec की बात करते हैं। ये cos का उल्टा होगा। cos 30 क्या है? cos 30 √3/2, तो ये 2/√3 हो जाएगा। बहुत सिंपल है। sec हो गया, cot बचा है। cot 30 क्या होता है? tan का उल्टा 1/tan 30। चाहे tan का उल्टा कर लो, चाहे cos 30/sin 30 कर लो, कोई सीन नहीं है। तो √3 हो जाएगा ना, tan 30 का उल्टा। आ गए सारे? कोई दिक्कत हुई क्या? नहीं हुई, आराम से हम लोग निकाल लिए। ओके, चलो जब हम लोग सारे कोण का निकाल लेंगे तो उसके बाद हम लोग एक टेबल बना लेंगे जहाँ पे इन सबको लिख लिया जाएगा। ओके, ताकि याद करने में आसानी रहे। और मैं आपको एक ट्रिक भी बता दूंगा
कि कैसे हमें याद रखना है कि साइन 30 का मान क्या होगा, साइन 45 का मान क्या होगा, साइन 60 अंश का मान क्या होगा, कॉस में, टैन में, है ना। तो एक छोटा सा फॉर्मूला है, बस उसको आप लोग अप्लाई करिएगा, आराम से आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अब लोग 60 अंश के लिए निकालते हैं, ठीक है। 60 अंश के लिए क्या हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन 60। अब हम लोग 60 अंश ले रहे हैं, तो ये भुजा और ये भुजा जो 90 अंश जहाँ पे बना है, ये मिला के आधार हो जाएगी, है ना। तो पहले आधार लंब और देखते हैं। आधार ए के बराबर हो जाएगा, आधार और लंब इंटरचेंज हो जाते हैं, मैंने आपको बताया था। लंब √3 हो जाएगा और कर्ण वही रहेगा 2a, ओके। तो साइन 60 क्या हो जाएगा, साइन 60 लंब बटे कर्ण, दैट मीन्स √3a डिवाइडेड बाई 2a। तो √3a डिवाइडेड बाई 2a, ए से ए कैंसिल आउट, √3/2, ओके। पहली चीज़ मिल गई। मेरा मानना ये है कि आप लोग 60 वाला तो खुद से निकाल सकते हो, 30 का जैसे मैंने निकाला उसी तरह आप लोग 60 अंश के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आराम से निकाल सकते हो, है ना। तो निकाल लो यार, क्या सीन है। cos 60 क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण a/2a, a से a कैंसिल आउट 1/2, काट ही देते, a से 2 काट दिया, सॉरी a कटेगा, ओके। अब अपने को निकालना है क्या, tan निकालना है ना। tan 60 दैट मीन्स साइन 60 अपॉन cos 60, साइन 60 √3/2 है, cos 60 1/2 है, ये सबसे ऊपर चला जाएगा, ये बीच में मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2√3 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1 2 से 2 कैंसिल आउट, √3, है ना। तो tan 60 क्या आ गया, √3, ओके। जगह कम पड़ जाएगी क्या, साइन कॉस टैन। अब अपने को निकालना है कॉसेक 60, साइन 60 का उल्टा, दैट मीन्स 2/√3। कॉसेक के बाद क्या आएगा, सेक, मैं टेढ़ा लिख रहा हूँ, है ना, ओके। सेक 60, ये कॉस का उल्टा, कॉस ये है, दैट मीन्स 2, कॉस का उल्टा 2, है ना। और कॉट 60 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, शायद नीचे ना दिखे। टैन का उल्टा 1/√3, हो गया। सारी चीज़ें सिंपल है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है ना, आसानी से कर लेंगे आप लोग इसको, इतना तो मुझे पता है। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 1 2 3 4 5 6 आ गए 60 अंश के लिए, और यहाँ पे आ गए 30 अंश के लिए, है ना। तो इनको निकालने में बस आपको एक समबाहु त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजाओं को 2a 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 मान लेना है, ओके। अब बिंदु ए से आपने अगर लंब खींचा तो वो इस भुजा को भी बाइसेक्ट करेगा, इस एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट मतलब 2 बराबर भागों में बांटना, ये हो गया। फिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और इस वाली भुजा को निकाल लेंगे। जैसे ही ये निकल आई तो एक त्रिभुज कंसीडर किया, 30 अंश के लिए लगा दिया लंब कर्ण आधार वाले फॉर्मूले, और 60 अंश के लिए लगा दिया, आराम से आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। तो अब इस लेक्चर को मैं यहीं पे ख़त्म करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे 45 अंश और 90 अंश के बारे में, ठीक है। उनका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देख लें, फिर हम लोग टेबल बना लेंगे जहाँ पे साइन कॉस टैन कॉसेक सेक और कॉट इन सब की वैल्यूज़ 0 45 30 60 90 पे क्या क्या होती हैं वो सारी एक जगह हम लोग लिख लेंगे, तो उसको याद करने में आसानी होगी, ठीक है। तो इस टॉपिक पर कुछ अगर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हो तो आप लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.2 देखिए, फिर मैं उनको करवाने के बाद जो 45 और 90 बचा हुआ है उनको करवाने के बाद क्वेश्चंस पे आऊँगा, ठीक है। इसको निकालने का मेथड भी आप लोग रिवाइज कर सकते हैं, है ना। करने को तो बहुत कुछ है, अगर आप लोग को पढ़ने में इंटरेस्ट है तो आप लोग इनको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल रहा है लेक्चर, क्योंकि मेरी तरफ से तो मेहनत मैंने काफ़ी की है, ओके। तो ठीक है, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।